उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से विकास के लिए, और जितना ये उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का जितना नाश हुआ है देश के साथ साथ, उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी की संविधान गए थे, उनको कोई काम किए नहीं है, केवल ये दारू और बारू का काम किया है। नाव से इन्होंने बालू ढोने का काम किया था, बेचवाने का काम किया था, और नाव से इन्होंने दारू बेचने का काम किया था। और देखिए इनको लास्ट में नाव चुनाव जो है झूठ बोल करके जनता को भरमाने का काम किया, जनता को भरमाने का काम करके जाति में जाति को लड़ाने के लिए लड़ाई कि केवल यादव ही इसका लाभ लिया। जिला के 363 विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जो कि जयप्रकाश अंचल जी के दुआबा क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन में हूँ, और उद्घाटन की ये स्थिति देख रहा हूँ कि जितनी छत पे भीड़ है, कहीं मैदान होता तो उसकी जगह नहीं रहती जनता को पैर रखने के लिए। पर अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ भीड़ लगी हुई है, किस कदार में भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे ये अनुमान चल रहा है कि जयप्रकाश अंचल जी की जो 2012 से 2017 का जो विकास मुद्दा था, यहाँ जनता निर्णय निकाल रही है कि विकास के क्या क्या मुद्दे थे, और इस राज्य में इनकी पल्ला भारी पड़ने का भी दावा ठोक रही है जनता कि इनकी सरकार बनेगी तो बनेगी। तो यहाँ की जनता से कुछ कड़वे सवाल पूछे जाएंगे जो कि अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ के हैं भैया, हम आप तक न्यूज में आपका स्वागत है जी। आप किस क्षेत्र से हैं? हम बैरिया विधानसभा क्षेत्र से। किस गांव से हैं? चांदेर के प्रधान हैं विनोद यादव। अच्छा, आप चांदेर से हैं। तो आपके जो मिशन 2012 में जो समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो उनके 5 कार्य दर्शाइए जो उन्होंने करवाया हो। 2012 में माननीय जयप्रकाश अंचल जी जो है बहुत सारे काम कराए हैं, जो उनके काम के बरोबर वर्तमान विधायक का एक भी काम नहीं है। 300 आपने 5 काम कहा है, मैं 5 काम आपको बता दे रहा हूँ। आपने 5 काम पूछा है, मैं आपको 5 नहीं 10 काम बताऊंगा, और वर्तमान का विधायक एक भी काम बताने का काम नहीं करेगा। 100 बेड का हॉस्पिटल सनबरसा में आप गए होंगे, देख रहे हैं। यदि सपा की सरकार होती तो आज पूर्ण हो गया होता। 300 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी उसी समय जो है ये गंगा नदी पर पुल के लिए दिए थे। 2 काम। अग्निशमन केंद्र वहाँ है, ये है, देख रहे हैं सुधीश बाबा के मेले में। बालक बाबा सेठ, और वहीं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री का दिया हुआ है, और मंडी समिति गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये सारे काम हमारे विधायक जी के प्रयास से बैरिया विधानसभा में हुआ है। आप 5 काम पूछ रहे हैं, 50 काम आपको दिखाई देगा, घूम करके देखेंगे हमारे प्रत्याशी का, और वर्तमान विधायक का एक भी काम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे अभी हमारे को 10 काम दर्शाए। तो मिशन 2012 से 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव की राज्य की सरकार थी, तो क्या कारण था कि 2017 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पाई? सबसे पहले 2012 और 2017 के बीच हमारे विधायक जयप्रकाश अंचल जी बहुत काम कराए। जैसे आप 5 काम कहे तो अग्निशमन केंद्र से लेकर के नगर पंचायत लेकर के सेतु से लेकर के नदी में पुल से लेकर के तमाम काम कराए, और हर गांवों को उन्होंने बड़े बड़े मेन रोडों से लिंक रोडों से जोड़ा। और अब आप कह रहे हैं कि 17 में क्यों हार गए चुनाव, यही कहने का मतलब। तो देखिए भाजपा जो है झूठ बोल करके जनता को भरमाने का काम किया, जनता को भरमाने का काम करके जाति में जाति को लड़ाने के लिए लड़ाई कि केवल यादव ही इसका लाभ लिए हैं। क्या अग्निशमन केंद्र बना है तो केवल यादव का ही आग बुझाता है? नगर पंचायत बना है, सब्जी मंडी बना है तो केवल यादव के लिए होता है? सबके लिए हुआ। लेकिन भाजपा ने लोगों को भरमा करके, झूठ बोल करके, गुमराह करके, भाई भाई को लड़ा करके वोट लेने का काम की, और 5 साल कोई विकास का काम नहीं हुआ। केवल यहाँ का विधायक बालू और दारू के सिवा कोई काम नहीं किया। और ये पूरे आज देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा के लोग आए हुए हैं, और ये जो
भीड़ दिखाई दे रही है, ये साबित कर रही है कि ये जो है विधायक सुरेंद्र सिंह जो विधायक थे भाजपा के, इनकी नाकामी का ही ये भीड़ दिखाई दे रही है। और ये भाजपा वाले भी जान गए थे उनको, ये कोई काम किए नहीं है, केवल ये दारू और बारू का काम किया है। नाव से इन्होंने बालू ढोने का काम किया था, बेचवाने का काम किया था, और नाव से इन्होंने दारू बेचने का काम किया था। और देखिए इनको लास्ट में नाव चुनाव चिन्ह में मिला है। अच्छा, तो यहाँ आप कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी सरकार 2017 में जनता को भरमाने का काम किया है, तो आपकी नज़दीक से 362 विधानसभा से राम गोविंद चौधरी जी ने बाजी मारी, तो क्या उनके लिए बीजेपी सरकार ने क्या भरमाया नहीं? क्या वहाँ भी नहीं, वहाँ ऐसा था कि वहाँ भी भरमाई थी, लेकिन वहाँ गठबंधन का सीट चला गया था। उन लोग गठबंधन भरमाए थे लोगों को, वो पास नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं से लोग फेल हो गए। वहाँ भी लोग कोशिश किए थे भरमाने के लिए, वहाँ की भी जनता भरमी थी, तभी तो हमारे वहाँ मंत्री जी मात्र 1600 वोट से जीते थे। तो यहाँ पे ये अभी कह रही है पूरी दुआबा धरती की जनता यहाँ कह रही है कि हमारे लिए जयप्रकाश अंचल जी भगवान है, तो इसके लिए आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? जनता देखिए, जनता के दुख सुख में जो जाता है, जो काम करता है, वही उसके लिए भगवान होता है, जो उसके पीड़ा को हरता है। कोई बीमार है उसको डॉक्टर कहाँ पहुँचा देंगे, कोई थाने में परेशान है उसको वहाँ हेल्प हो जाएगा, तो वही उसके लिए भगवान होता है। अभी मैं तमाम खबरों के साथ अभी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल जी कुछ ही समय में हमारी रिपोर्ट मिलेगी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें हमारे जिला के मंत्री जी मौजूद है। सर, हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। सर, अभी तक तो पता चला कि 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कार्य किया कि जो कि हम बता भी नहीं सकते हैं कि इतना विकास किए हैं और लोग इतना खुश हैं आपके। तो अगले 5 साल में जो सरकार आपकी बनेगी तो आपके विकास के क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से विकास के लिए, और जितना ये उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में और डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश का जितना नाश हुआ है देश के साथ साथ, उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, छात्रों को और समाज के जितने तबके हैं, इन सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारा आधारभूत ढांचा है इस प्रदेश के विकास का, उसको दृढ़ और मजबूत करने के लिए संपूर्ण योजना सम्मुख रख देने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो जिसकी कथनी करने में भेद नहीं है, जो करते हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ने पूरी तस्वीर रख दिया है। और बैरिया का खास तौर से, बैरिया ज़्यादा पिछड़ गया है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान होगा और बैरिया अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के तौर पर अगले 5 वर्षों में गिना जाएगा। कोई सर 5 कार्य दर्शा दीजिए। तो अभी फिलहाल में जो इनका समाजवादी पार्टी का जो बयान आया सामने की, जो कार्य बचा हुआ है उसको ये पूरा करेंगे और छात्रों के लिए आवास के छात्रों के लिए और स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर जहाँ और जितने भी हमारे विकास के देश में विकास के मुद्दे आते हैं इस कार्य को पूरा करेंगे। मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।